दीघा जागरतो रात्रिं दीघं सन्तस्य योजनं दीघा जागरतो रात्रिं दीघं सन्तस्य योजनं दीघा बालानां संसारो सद्धम्मं जानतं। जागते रहने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति सद्धर्म को नहीं जानता, उसका इस संसार में आवागमन लंबा हो जाता है। धम्मबंधु, जब किसी व्यक्ति को चिंता के कारण, दुख के कारण या किसी बीमारी के कारण दर्द होता है, वो तनावग्रस्त होता है या कोई काम सफल ना होने के कारण वो गहरे सोच में पड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती। तनावग्रस्त चिंताग्रस्त व्यक्ति होता है या बहुत ज्यादा शरीर की कमजोरी बीमारी के कारण भी रात को नींद नहीं आती। जब ऐसे किसी व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती तो उसके लिए रात बड़ी लंबी लगने लगती है। रात का एक एक पहर, एक एक पल काटना दुश्वार हो जाता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दूर अंतराल से चल कर आ रहा है, चले जा रहा है, मंजिल कोसों दूर है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि शरीर थक जाता है, थकने लगता है, हारने लगता है। अब ऐसा व्यक्ति मंजिल के बहुत नजदीक होता है, मंजिल उसे नजदीक लगने लगती है, फिर भी उसका शरीर थके होने के कारण एक एक कदम उठाना उसके लिए भारी होता है और उसको रास्ता बड़ा लंबे लगने लगता है। ठीक ऐसी अवस्था उस व्यक्ति की होती है कि जो व्यक्ति सद्धर्म में विश्वास नहीं करता, सन्मार्ग पर चलता नहीं, धर्म मार्ग पर चलता नहीं, धर्म से कोसों दूर रहता है, धर्म के प्रति जो व्यक्ति उत्साही नहीं होता है, आलसी होता है, पमादी होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ये जो अमूल्य जीवन उसे मिला है, लोभ लालच संसारी आसक्ति हर बार नई तृष्णा को जन्म देते रहता है, तनावग्रस्त रहने लगता है, जीवन का उत्साह उसका खत्म होने लगता है और जब ये शरीर साथ छोड़ने लगता है, बूढ़ा हो जाता है, मनोकामनाएं तीव्र होने लगती है, प्राप्त नहीं कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन बड़ा ही दुश्वार बनता है। और उसी प्रकार ऐसे सामाजिक सांसारिक आसक्ति के कारण व्यक्ति बार बार जन्म ग्रहण करता है, बार बार उत्पन्न होता है, बार बार दुख भोगता है, बार बार तृष्णाओं को जन्म देता है, उसी चक्रों में फंसे रहता है। तो उसके लिए इस संसार से निकलने का रास्ता बड़ा लंबा हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, दीघा जागरतु रत्तिम दीघम संतस्य योजनम दीघा बालानम संसारो सद्धम्मम अविजानतम। तो धर्म जो नहीं जानता, सद्धर्म के प्रति उत्साह नहीं रखता, श्रद्धावान नहीं होता, धर्म मार्ग पर चलता नहीं, वो काम तृष्णाओं को जन्म देते जाता है, विभव तृष्णा में फंसे रहता है, भव तृष्णा में फंसे रहता है। इन तीन प्रकार की तृष्णाओं में उलझा व्यक्ति अपने मुक्ति के रास्ते में बहुत बड़े रोड़े खड़े कर देता है और मुक्त होने की तमन्ना होते हुए भी फंसे रहता है और मुक्त हो नहीं पाता है। तो ये मुक्ति का रास्ता उसके लिए बड़ा असंभव और बड़ा दुर्धर कठिन लगता है। साथियों, आजकल की जीवन शैली बहुत ही विचित्र बन सी गई है।
मनुष्य पैसे कमाने में इतना पागल हो चुका है कि वो अपने लिए, स्वयं के लिए भी समय नहीं निकाल रहा है। धर्म के लिए तो बिल्कुल समय नहीं निकाल रहा है। धर्म के प्रति उसकी जो आस्था होनी चाहिए, धर्म का जो महत्व उसके जीवन में होना चाहिए, वो महत्व उसके जीवन में नहीं रहा। बस लोग एंजॉय करने में टूटे हुए हैं। बर्थ एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, शादियां ब्याह, पिकनिक, घूमना मनुष्य का जैसे मनोरंजन ही स्वभाव बन चुका है। मनुष्य केवल सुख ही सुख, आनंद ही आनंद पाना चाहता है। आनंद के लिए, शादियों के लिए, सगाइयों के लिए, रीति रिवाज रस्मों के लिए उसके पास शेड्यूल्ड है, समय है। लेकिन धम्म समन के लिए, धम्म पथ पर चलने के लिए, धम्म सीखने के लिए उसके पास समय नहीं। ऐसे में जो लोग धर्म पथ पर चल रहे हैं, धर्म मार्ग का अनुगमन कर रहे हैं, ऐसे में वो लोग अकेले पड़ जाते हुए अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें ऐसे लगने लगता है कि संसार मजे ले रहा है, आनंद लूट रहा है, और मैं ही अकेला इस धर्म पथ पर चले जा रहा हूं। तो उसका मन विचलित होने लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं, चरण गच्छय सेयम सदी समत्तनु एक चर्यम हनहं कैरा नथी बालो सहायता। कि धर्म मार्ग पे चल रहे हो, धर्म का विचरण कर रहे हो, विहार कर रहे हो, तब अपने से श्रेष्ठ धर्म का जानकार होना चाहिए। उसके संगत अच्छी होती है, वो सदाचारी शिलाचारी होता है, धर्मवान होता है, तो उससे धर्म की गहराई समझने सीखने का अवसर मिलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना संभव नहीं होता। तो कम से कम अपनी जितनी जानकारी है, हम जितना इंटरेस्ट धर्म में रख रहे हैं, श्रद्धावान बनकर धर्म अध्ययन कर रहे, धर्म श्रवण कर रहे, धर्म का पालन करने में लगे हुए हैं, उतने लेवल का तो आदमी हमारे संगत में होना चाहिए। यदि ऐसा भी नहीं हुआ, अपने लेवल की जानकारी का व्यक्ति भी हमारे संगति में नहीं आया, तो हमने अकेले ही धर्म श्रवण, धर्म पालन, शिलाचरण, धर्म सदाचार के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, अकेला आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। चरण चिनाधिगच्छय सेयम सदी सनत्तनो एक चर्यम हलहम कैरा नथी बालो सहायता। जो लोग मूर्ख है, दुराचारी है, दुर्भावनाओं में लीन है, हर समय तृष्णाओं में लीन होकर, तृष्णाओं के अधीन होकर मजा ही लूटना चाहते, आनंद ही लूटना चाहते, धर्म श्रवण धर्म सीख के लिए उनके पास समय नहीं। ऐसे मूर्खों की संगत करना अच्छा नहीं, भगवान कहते। फिर कभी कभार होता ये है कि जो व्यक्ति बुरी संगत में है, धर्म से दूर है, पृथक जन है, धर्म में उसकी श्रद्धा नहीं, आलसु है, उद्योगी नहीं है, ऐसा व्यक्ति धर्म से दूर रहता है, पृथक पृथक जन बनकर जीवन व्यतीत करता है। लेकिन कभी कभी किसी धार्मिक व्यक्ति के सत्संग में आता है, बुद्ध धम्म और संघ के इन तीनों रत्नों को मानने वालों के संगत में आता है, धर्म श्रवण करने लगता है, सीखने लगता है, प्रश्न पूछने लगता है, अपनी शंकाओं का निराकरण करने लगता है, तो धीरे धीरे दुराचार के मार्ग को छोड़कर शिलाचरण करने लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं, योच पुब्बे पमजित्वा पच्छा सोन पमजति सोमं लोकं पभासेति अभा मुतो वचंदिमा
योच पुब्बे पमज्जित्वा पच्छासो न पमज्जति। जो व्यक्ति पहले धर्म के मामले में आलसू था, निरुत्साही था, धर्म से दूर था, लेकिन अब वो धर्मवान बन चुका है, सिलवान बन चुका है, शिलाचरण कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो पहले धर्म से दूर था, दुराचरण करता था, दूर संगत में था, शिलाचरण करने लगा, धर्म का पालन करने लगा, ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रकाशित होने लगता है जैसे बादलों से घिरे हुआ चंद्रमा बादलों से बाहर निकलकर प्रकाशित होने लगता है। उस व्यक्ति की कीर्ति गौरव बढ़ने लगता है, उसका लोग सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि अब वो अंधेरे रास्ते से निकलकर उजाले के रास्ते पे चलने लगा है, धर्मवान सिलवान गुणवान बन चुका है, तथागत के तीनों रत्नों का उपासक बन चुका है। तो साथियों, जीवन की घड़ियां बदलते रहती है। जीवन बदलना, हमने किस चीज को प्रायोरिटी देना है, किस चीज को नहीं देना है, ये हम ही तय करते। यदि शादी ब्याह समारंभ को प्रायोरिटी दोगी, धर्म प्रशिक्षण को प्रायोरिटी नहीं दोगी, धर्म के लिए समय नहीं निकालोगी, धर्मदान नहीं करोगी, धर्म कार्यों में योगदान आपका नहीं रहेगा, तो ऐसा जीवन पशु समान जीवन है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य नहीं बन सकता, क्योंकि पशु की भावनाओं में और उसकी भावना में कोई अंतर नहीं है। पशु उससे बेहतर है, लेकिन मनुष्य की शरीरधारी ये व्यक्ति मनुष्य के लिए योग्य नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय।